आज का हमारा वचन इफिसियों के 6 अध्याय और 10वां वचन है। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10 एंड इट सेज ओवर हियर, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। छोटा सा वचन है लेकिन इट्स पावर पैक्ड। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वाओ! हम इस बात को समझें कि जब परमेश्वर हमें ये कहते हैं और परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल, जब भी कोई वचन जब बाइबल में से हम पढ़ते हैं तो दरअसल परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हमें जाने इस बात को। सो जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि बलवंत बनो, तो जाहिर सी बात है कि पहली बात तो हम बलवंत नहीं हैं और दूसरी बात हम बलवंत बन सकते हैं। अब बलवंत बनने के बारे में मैं कहता हूँ, बाइबल कभी भी हमें ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगी जो हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर बाइबल कह रही है बलवंत बनो, तो यानी इसका मतलब है हम बलवंत बन सकते हैं। और दूसरी बात, जब बाइबल कहती है बलवंत बनो, तो इसका मतलब ये है कि तुम बलवंत नहीं हो। दिस इज़ समथिंग जो समझना ज़रूरी है हमारे लिए। और जब हम देखेंगे दुनिया में तो हमें बहुत सारे लोग दिखेंगे और हम एक दूसरे को भी देखेंगे तो हमें दिखेगा कि बहुत सारी ताकतें हैं हमारे पास में। हम ताकतवर लोग हैं, बलवंत हैं। कुछ लोगों के पास में समझ और बुद्धि है और वो समझ और बुद्धि उनकी ताकत है और वो बलवंत हैं उसमें। कुछ लोगों के पास में बहुत पैसे हैं और पैसा उनकी ताकत है, वो बलवंत हैं उस क्षेत्र में। कुछ लोगों के पास में पैसे के मैनेजमेंट की बुद्धि है, वो जानते हैं कि पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और वो इस बात में बलवंत हैं। कुछ लोगों के पास में बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं, वो शायद मंत्रियों को जानते हैं और जो लोग बहुत प्रभावशाली पोजीशंस पे हैं उन लोगों को जानते हैं, तो वो उस तरीके से बलवंत हैं। तो दुनिया के जो लोग हैं वो तरह-तरह के ताकतें हैं उनके पास में, हम सबके पास में तरह-तरह की ताकतें हैं और हम अपने आप में बलवंत हैं। लेकिन फिर भी बाइबल हमसे कह रही है कि तुम बलवंत बनो। इसका मतलब है परमेश्वर हमारी ताकत को देख के बोल रहा है, ये तुम्हारी ताकत जो है ये बलवंत नहीं है। ये मेरा मतलब नहीं है बलवंत से, ये तुम्हारी ताकत काफ़ी नहीं है। यानी कि कोई और ताकत में तुम स्ट्रांग बनो और वो कह रहे हैं कि तुम मेरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दिस इज़ ग्रेट टू अंडरस्टैंड कैसे हम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि पहले हम तो अपनी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हैं। जैसे कि मेरी शक्ति है कुछ सोचने की, समझने की, कुछ आइडियाज़ हैं, मैं क्रिएटिव इंसान हूँ और या फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक ताकत है जो खुद की ताकत है, जो मैंने डेवलप की है अपने अंदर शायद। कुछ हुनर मैंने पाया, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशंस कर सकता हूँ, मैं बड़े-बड़े डायग्नोसिस कर सकता हूँ। शायद वो हुनर मैंने वो ज्ञान मैंने पाया है, मैं उस तरीके से मैं अपने आप की अपनी खुद की शक्ति में बलवंत हूँ, अपनी बुद्धि की शक्ति में बलवंत हूँ। मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, मैं अपने पैसों की शक्ति में बलवंत हूँ। तो ये मेरी शक्तियों में मैं बलवंत हूँ और परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, ये नहीं, तुम परमेश्वर की शक्तियों में बलवंत बनो। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी शक्ति में बलवंत बनो। यानी कि देयर इज़ अ पावर, जो परमेश्वर का एक पावर जो हमारा है और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा पावर नहीं, मेरे पावर में बलवंत बनो। और कुछ लोग पूछेंगे भाई लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत है ये करने की? एंड दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर हमको पता ही नहीं कि क्यों ये करना चाहिए, तो हम कभी करेंगे नहीं उस चीज़ को। दैट्स इम्पोर्टेंट। 11वां वचन एक्सप्लेन करता है हमें कि क्यों ये करना चाहिए। इट सेज़ परमेश्वर के सारे हथियार बाँध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान का अगर सामना करना है तो उसका सामना हम हमारे पैसों से नहीं कर पाएँगे। हम अपनी अक्ल और बुद्धि से उसका सामना नहीं कर पाएँगे। पहले तो हम जानें इस बात को कि शैतान है इस दुनिया में, जैसे परमेश्वर है और शैतान हमारे विरुद्ध है। बाइबल कहती है चोर आता है चोरी करने, हत्या करने, नाश करने। शैतान हमारा नाश चाहता है। वो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है पूरी तरीके से। और परमेश्वर हमारे साथ में हमें बचाना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं मेरी शक्ति का इस्तेमाल करो इसके विरुद्ध, क्योंकि तुम्हारी शक्ति से तुम नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम शैतान को हरा दो तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी अकल से। वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है। इज़ मोर पावरफुल। पर वो ऑफर कर रहे हैं, परमेश्वर बोले मेरी शक्ति का इस्तेमाल करो। यानी सेइंग 12वां वचन कहता है हमसे, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ में है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एक तो बाइबल कह रही है जो तुम्हारा युद्ध है वो तुम्हारे दायरे में है ही नहीं,
तुम पृथ्वी पे चलने वाले लोग हो, तुम शारीरिक दायरे में चलने वाले लोग हो, तुम देख कर चलते हो, तुम छू करके महसूस करते हो और तुम अपनी इन इन क्रियाओं से तुम काम करते हो। ये युद्ध जो है इस दायरे से बाहर है। तुम अपनी ताकत से ये युद्ध नहीं लड़ सकते हो, तुम हार जाओगे। शैतान आता है चोरी करने, हत्या करने, नाश करने। वो तुम्हारा नाश कर देगा, नाश कर देगा। हम जानते हैं शैतान की युक्तियां क्या हैं। वो लगातार हमारे विरुद्ध युक्तियां बना रहा है। वो चाहता है कि हमारे अंदर कैंसर आ जाए, वो चाहता है कि बीमारियों से हम पीड़ित रहें हमेशा, वो चाहता है कि कोई खुशियां हमारे घर में नहीं हो, एक्सीडेंट्स हो, झगड़े हो, लड़ाई हो, गलत फहमियाँ पैदा हो, शक हो हमारे रिश्तों में। ये सब चीज़ें शैतान ने योजना बनाई हमारे लिए, और रोज़ की ये युक्तियाँ उसकी हमारे विरुद्ध। और हमारा युद्ध जो है शैतान के साथ में है। हमें इन युक्तियों का सामना करना है, लेकिन हमारे पैसे से नहीं कर पाएंगे, हमारी अकल और बुद्धि से नहीं कर पाएंगे, हमारे वसीले से नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए परमेश्वर की ताकत इसके लिए। और परमेश्वर ऑफर कर रहा है, बोल रहा है तुम बलवंत बनो मेरी ताकत में और उस शैतान का सामना करो, और जानो कि तुम्हारा युद्ध एक दूसरे के साथ में नहीं है। जब कोई तुमको आकर के तंग करता है, परेशान करता है, तुम्हारा युद्ध दरअसल उसके साथ में नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक कुछ शैतानी शक्तियां हैं, और वो बार बार तुम पे हमला करती रहेंगी, और तुम्हें उसका सामना करना सीखना है। और ये अपनी ताकत में नहीं, परमेश्वर की ताकत में होगा, परमेश्वर की ताकत में। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। ये आज का हमारा नारा होना चाहिए। प्रभु मैं बलवंत बनना चाहता हूँ, मुझे आपकी ताकत चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए। मैं बहुत चल लिया अपनी ताकत में, मैंने भरोसा कर लिया खुद के ऊपर, मैंने पैसे कमाने के बारे में सोच, मैंने बॉडी भी बना लिया। अब मुझे वचनों में मजबूत होना है, आपकी ताकत में। परमेश्वर की ताकत उसके वचन में है। परमेश्वर ने कहा और हो गया। उसने कहा रोशनी हो, रोशनी होगी। दिस पावर इन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में सामर्थ, और वो सामर्थ आपको मिलेगा उसके वचन में। और इस वचन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं शैतान के विरुद्ध। ये हमारा हथियार है शैतान के विरुद्ध। हम उसकी युक्तियों के सामने खड़े हो सकते हैं वचन के ज्ञान से। हम उसकी युक्तियों के सामने खड़े हो सकते हैं। हम जाने परमेश्वर के वायदे क्या हैं, हम जाने सत्य को, क्योंकि शैतान का हथियार झूठ है, परमेश्वर का हथियार उसका सत्य है, उसका वचन है। हम इस सत्य का इस्तेमाल करें शैतान की झूठ के विरुद्ध। जब शैतान बोलता है कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार पड़ने वाले हो और तुम इस बीमारी में मरने वाले हो, हम उसका जवाब दें कि उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। हम अपने अनुभव पे न जाएं कि मेरे घुटने में तो अभी भी दर्द है, मेरे कमर में अभी भी दर्द है। नहीं, हम बोलें कि हम ये बात पे विश्वास करें कि ये जो आत्मिक सत्य है ये मेरे शारीरिक सत्य से बढ़कर है। हमारा फैसला होगा हमेशा हम किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने विश्वास का, परमेश्वर के वचन का, या फिर क्या हम उसके झूठ के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। आमीन। मैं आपको कहना चाहूँगा परमेश्वर के वचनों में समय बिताइएगा, इन वचनों को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसमें समा जाइएगा और इनका इस्तेमाल कीजिएगा शैतानी शक्तियों के विरुद्ध। जब जब शैतान आपके मन में शक, डर या झूठ लेकर के आता है, सामना करना वचन से। ये वचन आपको सच और झूठ की परख भी देगा, साथ में आपको सामर्थ देगा शैतान के विरुद्ध खड़े रहने का। आमीन। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। हालेलुया एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।